नमस्कार, आसान संपर्क हेल्पलाइन से मंजू बात कर रहे हैं। मेरी बात सीमा त्यागी जी से हो रही है? हाँ जी। आपके द्वारा 9 फरवरी को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई गई थी पुलिस विभाग से संबंधित। हाँ, लेकिन वो नहीं जांच नहीं करना चाह रहे हैं। ठीक है, वो बहुत झूठ बोल रहे हैं। कल मैंने कंट्रोल रूम फोन की पीसीआर सिटी मेल आईडी पर भी मैंने पत्र दे दिया और एडिशनल साहब जो आईपीएस होते हैं उनको भी बोला, लेकिन ये लोग मुझको केवल कागजों में खत्म करना चाहते हैं और मेरी हालत अभी बहुत गंभीर है। मैं फोन पकड़ने में भी सक्षम नहीं हूँ। आप क्या कहना चाह रही हैं वो आप बहुत सुना दें। मैंने तो अपनी कहानी सुना दी और ये न्याय नहीं मिलने वाला है, ये न्याय नहीं देने वाले हैं, क्योंकि इसके पीछे आश्रम की संचालिका पावरफुल है। उससे डीसीपी सीमा हिंगोनिया मिल चुकी है और वो बिल्कुल भी मेरे को न्याय नहीं देना चाहेगी। जो 80 परिवार संभालने की बातें लिख रही है फेसबुक पर, उसकी कॉपी अटैच कर दी है मैंने और उसने मुझे 9 अक्टूबर 2021 को चल निकल यहाँ से निकाल दिया, क्योंकि मैं कानूनी कार्रवाई बंद नहीं कर रही हूँ। मुझे न्याय चाहिए। जी, को जवाब दिया गया अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सीआई के द्वारा कि परिवार द्वारा श्रीमती सीमा त्यागी के संबंध में संपर्क पोर्टल प्राप्त परिवार के संबंध में थानाधिकारी मंडौर से करवाई गई, तो थानाधिकारी मंडौर ने जरिए पत्र क्रमांक 839 दिनांक 18 फरवरी 2022 की जांच रिपोर्ट प्रेषित कर अवगत करवाया कि परिवादी द्वारा श्रीमती सीमा त्यागी संपर्क पोर्टल पर परिवार संख्या 022206711911476 सीएम हेल्पलाइन के तहत इस हुआ की के परिसर में जांच बजाय संभव की इंद्रियों की तृप्ति मात्र परेशानी थाना प्रभारी व संलग्न से विवेचन न्याय देने विकलांग हो गए हैं, कठोर दंड देने हेतु व्यक्ति विषय काउंसलिंग आयोग बिठाएं वगैरह परिवार जांच हेतु श्री सवाई सिंह सवनी के हवाले किया गया। दौरान जांच परिवादी श्रीमती सीमा त्यागी के ने मुकदमा नंबर 138/2014 दर्ज करवाया, जो मुकदमा थाना कुंडी हल्का क्षेत्र का है तथा शिकायतकर्ता पूर्व में अनुभव वर्ग आश्रम निम्बेड़ी में निवास करती थी, जो समाज कल्याण जोधपुर से संबंधित है तथा शिकायतकर्ता को निम्बड़ी वर्ग आश्रम से निकाला गया है, जो भी समाज कल्याण जोधपुर से संबंधित है। प्रार्थी सीमा त्यागी विकलांग होने पर पति व पुत्र से अलग रहती है। वह एकांत व अलगाव जीवन से मानसिक रूप से परेशान है तथा मानसिक परेशान होने के कारण घर वाले सीमा त्यागी को रखना नहीं चाहते हैं। प्रार्थी बार बार हेल्पलाइन संपर्क पोर्टल पर व व्हाट्सएप पर परिवाद करती रहती है। विभाग द्वारा मैम यह जवाब दिया गया, आपकी असंतुष्टि दर्ज कर दी जाएगी अगर आप असंतुष्ट है तो। नहीं, मैं तो पूर्णतः संतुष्ट हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग मुझसे मानसिक परेशान हो रहे हैं और मैं बराबर कार्रवाई कर रही हूँ। आपको ऐसा लग रहा है क्या कि मैं मानसिक परेशान हूँ? मैम, आपकी असंतुष्टि हमारे द्वारा दर्ज करके उस अधिकारी को भेज दी जाएगी। मैंने कहा ना कि PCRCT लिखो, PCRCT कंट्रोल रूम जीमेल PCRCT gmail.com gmail.com पर ईमेल द्वारा संपूर्ण दस्तावेज अटैच करके एडिशनल साहब IPS कंट्रोल रूम तो बात करने के बाद जांच करने के बाद सीधा संपर्क करने हेतु बुलाया तथा पत्र भी प्रेषित कर दिया।
कर दिया। बिना क्या नाम है उनका, ये सवाई सिंह जो पुलिस चौकी के जांच करता है, जी, सवाई सिंह पुलिस चौकी के जांच करता ने जांच करता है, जो रिपोर्ट दी है उसको भी मैंने अटैच कर दिया था। उसको भी मैंने अटैच कर दिया था। इससे इनकी गिरी हुई मानसिकता का, इससे गिरी हुई मानसिकता का पूरे का आंकड़ा एनजीओ के मालिक, एनजीओ के संस्थापक द्वारा मालूम हुआ कि वो ये कह रहे हैं कि इसको आपने न्यू संकल्प अपने छात्रावास में क्यों रखा। कह रहे हैं कि तो आपने अपने छात्रावास में क्यों रखा। छात्रावास में क्यों रखा। इसे जितना जल्दी हो सके निकालें। इसे जितना जल्दी हो सके निकाले, वरना ये आपकी भी बुराई करेगी। वरना ये आपकी भी बुराई करेगी। और मुझे भी कहा कि गंगाराम के पास ऐसा क्या सामान है जो ये एनजीओ खोलकर बैठा है। तब मैंने उनसे संवाद किए और तुरंत गंगाराम जी को फोन द्वारा सूचित किया कि मैं चौकी में बैठी हूँ तथा मुझसे यह उक्त सवाल किया गया है। हाँ। मैम एक बार ऐसा तो कि ये गंगाराम जी के पास मैं स्वयं सीमा त्यागी और आप पुलिस चौकी प्रभारी, ठीक है ना जी। तो स्वयं सोचना चाहिए कि वो विकलांगों की पढ़ाई और रहने का पूरा खर्चा किस तरह से किराए के मकानों की बिल्डिंग में किराए के भवन में किस तरह मेहनत कर रहे हैं। मैम आपको अब बताना चाहेंगे, आपने जो दर्ज करवाया है हमसे वो दर्ज कर दिया गया और अधिक समय से अगर रक्षित नहीं करेंगे तो वो स्वतः ही पेज रिफ्रेश हो जाएगा तो दर्ज नहीं हो पाएगा। तो आप मेन जो चीजें हो ये तो एक बार पढ़ के सुनाया जा रहा है। मैम सुन लीजिए, यह दर्ज किया गया है
कि परिवादी विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से असंतुष्ट है। उक्त परिवाद में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई से परिवादी को राहत नहीं मिली है। pcrct@gmail.com पर ईमेल द्वारा संपूर्ण दस्तावेज अटैच करके एडिशनल साहब IPS कंट्रोल रूम को जांच करने के बाद सीधा संपर्क करने हेतु बुलाया तथा पत्र भी प्रेषित कर दिया। सवाई सिंह पुलिस चौकी के जांचकर्ता है, जो रिपोर्ट दी है उसको भी मैंने अटैच कर दिया था। इससे इनकी गिरी हुई मानसिकता का आंकड़ा NGO के संस्थापक द्वारा मालूम हुआ कि यह कह रहे हैं कि इनको अपना छात्रावास में क्यों रखा है। इसे जितना जल्दी हो सके निकाले, वरना ये आपकी भी बुराई करेगी। और मुझे भी कहा गया कि गंगाराम के पास ऐसा क्या सामान है जो NGO खोलकर बैठा है। तब मैंने उनसे संवाद किया और तुरंत गंगाराम जी को सूचित किया कि मैं चौकी में बैठी हूँ तथा मुझसे यह उक्त सवाल किया गया कि गंगाराम जी के पास में स्वयं सीमा त्यागी और आप पुलिस चौकी प्रभारी को स्वयं सोचना चाहिए। वो विकलांगों की पढ़ाई और रहने का पूरा खर्चा किस तरह से किराए के भवन में किस तरह से मेहनत कर रही है। अतः आपसे निवेदन है कि परिवादी की समस्या का समाधान करके राहत प्रदान कराएं। हाँ जी मैम, आपकी शिकायत पर असंतुष्टि दर्ज करके उस अधिकारी को भेज दी गई है। भविष्य में परिवार दर्ज करवाने व योजनाओं की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 181 पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मैंने ये रिकॉर्डिंग भी कर ली है और आपको धन्यवाद। जी मैम, राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन में कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। ओके।